हेलो बच्चों, मैं आरपी शिरगावी मैडम बोल रही हूँ। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी विषय 8वीं कक्षा हिंदी वल्लरी में शिक्षा कविता के बारे में जानकारी लेंगे। इसके लेखक हैं ठाकुर गोपाल शरण सिंह। पहले हम लेखक परिचय को देखेंगे, उसके बाद कविता का आशय, उसके बाद कविता का वाचन करेंगे, नए शब्दार्थों को देखेंगे, उसके बाद विवरण को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले लेखक परिचय। ठाकुर गोपाल शरण सिंह 1892 में इनका जन्म हुआ। 1960 में इनका निधन। इनका जन्म रीवा झांसी में हुआ था। माता का नाम प्रभुराज कुंवरी और पिता का नाम ठाकुर जगत बहादुर सिंह था। पिताजी संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। पिताजी की देखरेख में सिंह जी की शिक्षा प्रारंभ हुई। 13 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अंग्रेजी पढ़ना प्रारंभ किया। इसी समय उनके पिता का देहांत हुआ। मैट्रिक के बाद वो आगे पढ़ नहीं सके। इनकी भाषा सरल और बोलचाल की भाषा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का प्रोत्साहन इनको बहुत मिला। सरस्वती पत्रिका में इनकी कविताएं छपने लगी। जगदालोक इनका महाकाव्य है। माधवी, मानवी, कादम्बिनी, ज्योतिष्मती, संचिता, सुमन, विश्वगीत और ग्रामिका इनके मुक्तक काव्य है। ग्रामिका और जगदालोक उत्तर प्रदेश सरकार से पुरस्कृत है। तो बच्चों, आप देख सकते हैं, ये हैं ठाकुर गोपाल शरण सिंह। इनका जन्म 1892 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1960 में। इनका जन्म रीवा झांसी में हुआ था। इनकी माता का नाम प्रभुराज कुंवरी और पिता का नाम ठाकुर गोपाल बहादुर सिंह। तो इनके गुरु थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनको बहुत सारे पुरस्कार भी मिले हैं। सरस्वती पत्रिका में इनकी कविताएं छपने लगी। जगदालोक इनका महाकाव्य है। माधवी, मानवी, कादम्बिनी, विश्वगीत और ग्रामिका इनके मुक्तक काव्य है। ग्रामिका और जगदालोक उत्तर प्रदेश सरकार से पुरस्कृत प्राप्त कर चुके हैं। आप देख लीजिए आगे, ये हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठाकुर गोपाल शरण सिंह जी के गुरु थे। इनके ही मार्गदर्शन से वो हिंदी साहित्य के क्षेत्र में आगे बढ़े हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी हमारे हिंदी साहित्य के पहले लेखक माने जाते हैं। उन्होंने अनेक विधाओं में रचना की हुई है, जैसे कि कविता, कहानी, आलोचना, पुस्तक समीक्षा, अनुवाद, जीवनी आदि इन्होंने लिखी हुई है। तो ये था लेखक परिचय। तो आगे हम कविता का आशय, कविता का वाचन, नए शब्दार्थ और विवरण को देखेंगे। तो सबसे पहले कविता का आशय को देखेंगे। इस कविता में कवि अनुभव के द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के अनेक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। जीवन में यश की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। बिना परिश्रम के हम कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकते। तो बच्चों देख लीजिए, यहाँ पर मैंने 2 चित्र दिया हुआ है। तो पहले के चित्र में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खेतों में काम कर रहे हैं। देख लीजिए किसान कितना परिश्रम करते हैं। धूप में वो परिश्रम करते रहते हैं। और दूसरे चित्र में देख लीजिए, यहाँ पर खेतों में फसल उगकर आई हुई है। तो
किसान जब परिश्रम करते हैं उसके बाद ही उनको उसका फल मिलता है। तो मैंने इस चित्र से यह समझाने की कोशिश की गई है कि दुनिया में कष्ट को सहना चाहिए, परिश्रम को करना चाहिए। परिश्रम के बिना कोई भी सुख प्राप्त नहीं कर सकता बच्चों। जैसे ही आप पढ़ाई करते हैं तो आपको अच्छे अंक मिलते हैं, बिल्कुल सही है ना। तो ठीक जीवन में भी बहुत सारी मुसीबतें आती जाती रहती हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, मुसीबतों का सामना करना चाहिए। परिश्रम के साथ हमें क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। परिश्रम जब करते हैं तभी यश को प्राप्त कर सकते हैं और जीवन में सुख को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर आप चित्र से आपको मालूम हो सकता है कि कैसे परिश्रम करते हैं। उसके बाद जब किसान के सामने खेतों में फसल उगकर आ जाती है, हरियाली को जब वो देखता है और जब वो घर में धान्य से उसका घर भर जाता है तो परिश्रम का फल वो प्राप्त करता है ना। तो यहाँ पर ठाकुर गोपाल शरण सिंह ने जीवन में परिश्रम करने की बात को यहाँ पर सिखाया गया है। परिश्रम के बिना कुछ भी हासिल नहीं कर सकते और यश को भी कोई प्राप्त नहीं कर सकता। तो यही चीज़ उन्होंने बहुत सारे उदाहरण को यहाँ पर देकर बताने की कोशिश की गई है। जैसे यहाँ पर नवजात शिशु का उदाहरण दिया हुआ है और दूसरे उदाहरण पर पतंग का उदाहरण दिया है, तीसरा उदाहरण दिया है मुरली का, चौथा उदाहरण दिया गया है यहाँ पर वारिधरों का। उसके बाद यहाँ पर नदी का उदाहरण देते हुए कवि ने प्रेरणा हमें दी है कि किस प्रकार वो कष्टों को सहकर आगे बढ़ते हैं। तो हमें भी जीवन में आगे बढ़ने के प्रेरणा यहाँ पर दी गई है। तो पहले हम लोग कविता का वाचन करेंगे, उसके बाद नए शब्द। शिशु ने दुनिया में आकर रो रो कर हंसना सीखा, लघु होकर बढ़ना सीखा, गिर गिर कर चलना सीखा। कितने ही चक्कर खाकर चंगों ने चढ़ना सीखा, उर छेद कर अपना मुरली ने गाना सीखा। मिट मिट कर वारिधरों ने पानी बरसाना सीखा, तरु गिरवर से गिर गिर कर नदियों ने बहना सीखा। तो बच्चों, ये है शिक्षा कविता ठाकुर गोपाल शरण सिंह जी ने लिखा हुआ है। तो पहले इसमें आए हुए नए शब्दार्थों को देखेंगे। देख लीजिए यहाँ पर नए शब्दार्थ। पहला है दुनिया, जगत, कन्नड़दल्ली जगत्तु, संसार। लघु, छोटा, चिಕ್ಕದಾದ। ಚಂಗ್, ಪತಂಗ್, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಪಟ, ನೀವು ಪತಂಗನ್ನು ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿಬಹುದು। ಉರ್ ಅಂದರೆ ಛಾತಿ, ಸೀನಾ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎದೆ ಅಥವಾ ಹೃದಯ ಭಾಗ। ವಾರಿಧರ್, ಬಾದಲ್, ಮೋಡ। ಇಲ್ಲಿ ವಾರಿಧರು ಅಂದರೆ ಮೋಡಗಳು ಅಂಥೇಳಿ ಅರ್ಥ, ಮೋಡ, ಮೋಡಗಳು। ಗಿರಿ, ಪರ್ವತ್, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ पर्वत अंथेली करीಬಹುದು। अब हम आगे कविता का विवरण देखेंगे। शिशु ने दुनिया में आकर रो रो कर हंसना सीखा, लघु होकर बढ़ना सीखा, गिर गिर कर चलना सीखा। तो बच्चों, यहाँ पर आप 3 चित्रों को देख रहे हैं। तो सबसे पहले चित्र में आप देख सकते हैं एक छोटा सा प्यारा सा बच्चे का चित्र है जो दुनिया में अभी अभी जन्म ले चुका है। अपने माँ के पेट में जब वो था, दुनिया के बारे में उसे कुछ पता नहीं था। जैसे ही वो अपने माँ के गर्भ से दुनिया में पैर रखता है तो सबसे पहले वो रोता हुआ ही जन्म लेता है। उसे नवजात शिशु कहते हैं।
तो नवजात शिशु जब दुनिया में आता है तो सबसे पहले रोते हुए ही आता है और रो रो कर वो बाद में हंसना सीख लेता है। देख लीजिए दूसरे चित्र में बच्चा हंस रहा है, तो रोते हुए आता है, फिर बाद में वो धीरे धीरे हंसना भी सीख लेता है। और तीसरे पंक्ति में देख लीजिए लघु होकर बढ़ना सीखा। देख लीजिए यहाँ पर छोटे बच्चों का बढ़ने का चित्र मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है। देख लीजिए एक छोटा बच्चा जब ग्रोथ करता है यानी कि बढ़ने लगता है तब वो बार बार गिरता है, मुंह के बल गिरता है। कभी कभी तो इतने ज़ोर से गिर जाता है कि मुंह के बल गिर जाता है, चोट बहुत गहरी लगती है, बहुत तेज़ रोता भी है। कभी कभी मुंह के बल गिरने से मुंह से रक्त भी निकलता है। लेकिन एक छोटा सा बच्चा आपने देखा होगा कितनी बार गिरता है, लेकिन फिर भी वो अपना प्रयत्न नहीं छोड़ता, वो बढ़ता ही जाता है और बढ़ते समय अपने प्रयत्न में चलने के लिए वो कोशिश करता है। तो देख लीजिए यहाँ पर एक बच्चा खड़ा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन वो एकदम से अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाता, तो खड़ा होने के लिए वो प्रयत्न उसे करना पड़ता है। तो बार बार प्रयत्न करते समय गिर जाता है, चोट लगती है, लेकिन अपने प्रयत्न को वो नहीं छोड़ता। फिर वो नवजात शिशु दुनिया में आकर रोते हुए आता है, हंसना सीखता है, लघु होकर बढ़ना भी सीखता है, फिर गिर गिर कर अपने पैरों पर खड़ा होना भी सीखता है, फिर दुनिया में आगे बढ़ना भी सीख लेता है। तो बच्चों यहाँ पर देख लीजिए ठाकुर गोपाल शरण सिंह जी ने नवजात शिशु के माध्यम से हमें यहाँ पर प्रेरणा दी है कि एक छोटा सा बच्चा खड़े होने के लिए, चलने के लिए इतना प्रयत्न कर सकता है, तो हम दुनिया में कुछ साधना करने के लिए हम प्रयत्न क्यों नहीं कर सकते। तो हमें यहाँ पर नवजात शिशु से प्रेरणा लेनी चाहिए और जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक छोटे बच्चे की प्रयत्न को हमें देखकर समझना चाहिए और हमें भी जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। सच्ची प्रयत्न से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अब दूसरा भाग आगे बढ़ते हैं। कितने ही चक्कर खाकर चंगों ने चढ़ना सीखा, उर छेद कर अपना मुरली ने गाना सीखा। तो बच्चों देखिए यहाँ पर कवि ने कितने सुंदर ढंग से हमें समझाने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पर चंगों का मतलब होता है पतंग, चंग पतंग, चंगो पतंगगळु, एक वचन बहुवचन आपको ध्यान में रखना है। आपने पतंग को कभी उड़ाया होगा, आपने बनाया भी होगा, तो आपने गौर किया होगा कि पतंग हम उड़ाने पर एक बार कोशिश पर वो नहीं उड़ता, उसे उड़ने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। पहले तो वो पतंग जब तक उसे हवा की रफ्तार नहीं मिल जाती तब तक वो कोशिश करता ही रहता है, चक्कर खाता ही रहता है, इधर उधर भटकता ही रहता है। और जब उसे हवा की रफ्तार मिल जाती है बच्चों, तो वो पतंग आसमान की बुलंदी को अपने दम पर छू लेता है और घंटों आसमान में उड़ता है। तो इससे हमें ये सीख दी गई है कि एक कागज़ का टुकड़ा, ज़मीन पर पड़ा हुआ कागज़ का टुकड़ा आसमान की बुलंदियों को छू सकता है, तो हम क्यों नहीं प्रयत्न कर सकते, हम क्यों साधना नहीं कर सकते। तो यहाँ पर तीसरा उदाहरण कवि ने दिया हुआ है, उर छेद कर अपना मुरली ने गाना सीखा। देख लीजिए यहाँ पर आप मुरली का चित्र देख रहे हैं। तो मुरली
बनने से पहले वो एक सिर्फ लकड़ी का टुकड़ा था, बाँस का टुकड़ा था। बाँस के टुकड़े को बजाने से संगीत बिल्कुल भी नहीं निकलता। संगीत निकलने के लिए उस बाँस के टुकड़े को कष्ट को सहना पड़ता है, दर्द को सहना पड़ता है। उरछेदना यानी कि बाँस के टुकड़े को 7 रंध्र करने पड़ते हैं। यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं, रंध्र दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद उस बाँस के टुकड़े से संगीत निकलता है। उसे दर्द को सहने के बाद ही वो बाँस के टुकड़े से क्या बन जाता है, मुरली बन जाता है, संगीत का एक साधन बन जाता है। उसके बाद हम उसे बजाते हैं। फिर आप चित्र में देख सकते हैं, मुरली से संगीत निकलता है। तो संगीत यानी कि एक साधन बनने के लिए, मुरली बनने के लिए बाँस के टुकड़े ने भी कष्ट को सहा। तो यहाँ पर बच्चों को आपको समझाने के लिए मैं एक और उदाहरण यहाँ पर देती हूँ। रास्ते में पड़े एक पत्थर को एक शिल्पकार अपनी छानी से क्या करता है, उस पर चोट करता है, वार करता है, फिर उसे एक आकार देता है। फिर वो पत्थर एक मूर्ति बन जाती है। फिर उसके बाद उसी मूर्ति को हम लोग मंदिर में रखकर पूजा करते हैं। फिर उसका अभिषेक होता है फूलों से, फिर दूध से, फूलों से अलंकार करते हैं, पूजा करते हैं। वो पत्थर पूजा का लायक बनता है। सोच लीजिए, अगर वो पत्थर का टुकड़ा दर्द को सहन नहीं कर पाता तो मूर्ति कैसे बनती है ना। तो बाँस का टुकड़ा और पत्थर का उदाहरण हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो हमें भी जीवन में बहुत सारे कष्ट आते ही जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, कष्टों के साथ हमें डरना नहीं चाहिए, हमें धैर्य के साथ उनका सामना करना चाहिए, तभी हम कुछ जीवन में साधना कर सकते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे कवि ने हमें किस प्रकार और उदाहरणों के साथ समझाने की कोशिश की है। तो अगले भाग में देखिए। मिट मिट कर वारीधरों ने पानी बरसाना सीखा, तरु गिरिवर से गिर गिर कर नदियों ने बहना सीखा। तो बच्चों देख लीजिए, यहाँ पर वारीधर का मतलब होता है बादल, ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೋಡಗಳು। वारीधर मोड़, वारीधरों से मोड़गड़ू। तो यहाँ पर चित्र में आप देख सकते हैं, सुंदर बादल का चित्र है ना, कितना सुंदर दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है कवि ने, देख लीजिए। मिट मिट कर वारीधरों ने पानी बरसाना सीखा। तो यहाँ पर बादल अगर वो बरसेंगे पानी बनकर तो उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अगर वो ऐसा सोचते तो हम लोग सुख संतोष से नहीं रह पाते। तो देख लीजिए, यहाँ पर मिट मिट कर वारीधरों ने पानी बरसाना सीखा, यानी कि यहाँ पर वारीधरों ने अपने आप को मिटाकर पानी बनकर बरसा और पूरे जगत को उन्होंने जीवन दिया, बरसात दी। सोच लीजिए, अगर बरसात नहीं होती तो फसल नहीं होती, अगर फसल नहीं होती तो हमारी खुशियाँ भी नहीं होती, है ना। तो ठीक उसी प्रकार बादलों की तरह हमें जीना चाहिए, वारीधरों की तरह हमें सोचना चाहिए। किस प्रकार उन्होंने अपने अस्तित्व को मिटाकर पानी बरसाना सीखा। जीवन में हमें भी आगे बढ़ने के लिए दूसरों को साथ लेकर चलना चाहिए, दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए, सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आगे देखिए, तरु गिरिवर से गिर गिर कर नदियों ने बहना सीखा। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहले के चित्र में हमने देखा बादलों का चित्र, फिर यहाँ पर बादल जो है पानी बरसा रहे हैं। तो ठीक उसी प्रकार तरु गिरिवर से गिर गिर कर नदियों ने बहना सीखा। देख लीजिए, यहाँ पर नदी का जन्म पर्वत में होता है ना। तो पर्वतों से जब वो नदियाँ बहती हैं तो बहुत लंबे रास्ते को वो
पार करती हुई आती है। बहुत सारे पेड़, पहाड़, टेढ़े मेढ़े रास्तों से, गाँवों से बहती हुई नदियाँ आती है। तो सोच लीजिए, समझ लीजिए, इतनी ऊंचाई से गिरने का चित्र यहाँ पर मैंने दिखाया है। आपके पुस्तक में भी आपने चित्र देखा होगा बच्चों। तो इतने ऊंचाई से गिरने पर अगर वो नदियाँ सोचती उसका अस्तित्व मिट जाएगा तो नदी अपने मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाती, है ना। तो नदी ने अपने प्रयत्न से, अपने धैर्य से, अपने रास्ते को उसने खुद बनाकर वो समुद्र से जाकर मिलती है और अपने मंजिल को पा लेती है। आपने कभी सुना है जैसे गाड़ी वगैरह चलने के लिए रास्ता सरकार बनाती है, नदियों के लिए कोई रास्ता बनाता है? बिल्कुल भी नहीं। नदियाँ रास्ता अपना खुद बना लेती है। तो ठीक जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें रास्ता खोजना चाहिए, धैर्य के साथ आगे बढ़ना चाहिए, तभी हम नदी की तरह अपनी मंजिल को पा सकते हैं। तो बच्चों, ये था शिक्षा कविता। इस कविता में ठाकुर गोपाल शरण सिंह ने बहुत सारे उदाहरणों को देकर हमें जीवन में सिर्फ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी हुई है। सबसे पहले नवजात शिशु का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि जिस प्रकार एक छोटा सा बच्चा रो रो कर हंसना सीख लेता है, लघु होकर बढ़ना सीखता है, गिर गिर कर वो चलना भी सीख लेता है, उसी प्रकार एक पतंग अपने प्रयत्न से आसमान की बुलंदियों को छू लेता है। एक बांस का टुकड़ा जो है संगीत को बजा सकता है, दर्द को वो सहकर संगीत का साधना बनता है। ठीक उसी प्रकार हमें प्रयत्न करके आगे बढ़ना चाहिए। कष्ट को जीवन में सहने की प्रेरणा यहाँ पर दी गई है। उसी प्रकार वारिदारों से मिट कर, यानी कि अपने स्वार्थ को छोड़कर हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए और नदी की तरह जीवन में हमेशा आगे बढ़ने की सीख यहाँ पर दी गई है। तो बच्चों, ये शिक्षा कविता। तो अगले भाग में हम लोग नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।